प्रियंका, सच्ची मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है और जयेश भी मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। इशिका, अंडरस्टैंड, अगर मैं वहाँ आ सकती तो मैं वहाँ आ जाती। और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ विराट पे नजर रखनी है कि वो किससे बात करता है, कहाँ जाता है, और मुझे बताना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओह गॉड प्रियंका, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे पैर भी सूजे। अगर मैं बेहोश हो गई तो? और वैसे भी जयेश नहीं चाहता कि मेरी हालत के बारे में किसी को पता चले। इशिका, हम अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। और तुम तो मेरे साथ इस लड़ाई में डे 1 से हो। जरा सोचो, इस प्लान के बाद विराट और अमृता हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्या तुम अमृता को तड़पते हुए नहीं देखना चाहती हो ना तुम? और मैंने सुना है कि उस अमृता की कोई मासी आई है। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि उसके किसी आजी ने तुम्हारी बहुत गंदी तरीके से इंसल्ट की थी। तो यही मौका है इशिका, उसे अपने हाथ से जाने मत दो। प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने की कोशिश करूंगी। बाय। इशिका, मैं पूजा के लिए जा रहा हूँ, तुम घर पे रहो, आराम करो। और वैसे भी देखो, तुम्हारा वहां तो कोई काम नहीं है, मैं फटाफट काम निपटा के चलाऊंगा। ओके? तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके जाना चाहते? शर्म आ रही है? मैं इन सब बातों में अभी नहीं उलझना चाहता। और वैसे भी तुम वेंडी को जानती नहीं। वो तुम्हारी एक्स वाइफ की सिस्टर है, मैं उसे जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। ओके? लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ एंड दैट इज फाइनल। मैंने कहा ना एक बार, नहीं का मतलब नहीं। चिल्लाओ मत। मैं वैसी बीवी नहीं हूँ जो ना बोलने पर चुपचाप घर पे बैठे। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है ना जयेश चिटनेस, तो फिर दूसरी सॉरी, माय बैड, तीसरी शादी कर लो। क्योंकि मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना। ओके? बबीता किथे चली? नीचे कम्युनिटी हॉल में। मैं भी तो देखूं, विराट उस अमृता और उसके परिवार के साथ ऐसी कौन सी पूजा कर रहा है जो मेरा साथ नहीं दे रहा है पूजा में। बोलो। अरे, इतना रूडली बोलो, कुछ हुआ है क्या? एनीवेज, अगर कुछ हुआ भी हो तो सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि कल मैं अपने प्लान को एक्शन में लेकर आने वाले हूँ। आपका काम कल हो जाएगा। आयुष्य, अरे 100% श्योर। प्रियंका बाजवा से हाथ मिलाया आपने, पछताने नहीं दूंगी आपको। किसका फोन था? प्रियंका थी ना? अरे रब्बा, बबीता क्या कर रही है तू? विराट को अगर पता चल गया ना तो बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। डोंट वरी बेबी, मैं बस अपना बिखरा हुआ घर और बिखरे रिश्ते समेटने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ नहीं। आती हूँ। वाह, क्या कमाल की फैमिली है। जब बेटी की शादी की उम्र थी तो बाप ने शादी कर दी, और जब बेटी का खुशखबरी देने का टाइम आया तो खुशखबरी दूसरी बीवी दे रही है। इनके परिवार की तो लीला ही अलग है। इस उम्र में लोग बच्चों का सोचते हैं, बच्चा पैदा करने का नहीं। तसल्ली मिल गई तुम्हें? देख लिया मेरा तमाशा बनते में? इसीलिए मना कर रहा था कि पूजा में मत आओ। जब तुमने बताया ना कि तुम माँ बनने वाली हो, उसके बाद तुम्हें मैंने घर से बाहर नहीं निकलने दिया। क्यों? इन सब चीजों की वजह से। तुम्हारे साथ मेरा वैसे भी बहुत तमाशा बन चुका है। अब नहीं, माफ करो।
प्लीज। इशिका कहीं नहीं जाएगी। वो अपनी जिंदगी के खास पड़ाव पे है। आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। उसे आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप इतने लोगों के सामने उसे डांट रहे हैं। वाकई बाबा, आप कब किसका साथ छोड़ दें कोई कह नहीं सकता। और ये प्रेग्नेंट है तो आपने इसे घर पे नजर बंद कर दी ताकि ये कहीं निकल ही नहीं सके। बच्चा तो दोनों का है ना, आप खुद को भी बंद कर देते ना घर पे। अकेला बच्चा इसका तो है नहीं। पता नहीं किस बात की शर्म है आपको। और आप लोग किसी के घर में प्रॉब्लम हो नहीं, आप लोग आ जाते हैं अपनी टिप्पणी देने। इशिका ने शादी की है बाबा से, अब उसे हक है ना, वो जैसा अपना परिवार बनाना चाहे वो चूज करने का हक है उसे। पता नहीं क्यों आपको उम्र से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको बाबा की उम्र से प्रॉब्लम है ना, तो आप उनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे? सारी उंगलियां इशिका पे क्यों उठ रही है? पर अमू, भवानी का घर तोड़कर अपना घर बसाने चली है ये गलत नहीं है क्या? मेरी आई का घर इसने नहीं तोड़ा है। उसका डिवोर्स इसकी वजह से नहीं हुआ है। शादी बाबा ने की थी ना इसे। मरते दम तक साथ देने का वादा किया था, वो वादा इन्होंने तोड़ा है। शादी के बंधन में धोखे की गांठ इन्होंने बांधी है ना। उस शादी को तोड़ने के जिम्मेदार मेरे बाबा है, इशिका नहीं। लेकिन अम्मू, तू ये क्या बात कर रही है? इशिका ने कितना दुख दिया है ना तुझे, फिर भी उसकी तरफदारी कर रही है तू। इसने बुरा किया है तो उसकी सजा मिली है इसे, और मैं इसे माफ नहीं कर रही हूँ। इसने जो किया मेरे साथ वो बहुत गलत था, लेकिन आज इसकी कोई गलती नहीं। इसने शादी की है और अब अगर ये माँ बनना चाहती है तो हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। अगर इसके इस हक की कोई बेइज्जती करेगा ना तो मुझे अपने खिलाफ पाएगा, भले ही वो मेरे बाबा क्यों।